हर आदमी का एक पैसा कमाने का सपना होता है, मेरे पास भी था 2008 से पहले। और मैंने अपने पैसा को कमाने के लिए, अपने घर गृहस्थी को, घर परिवार को चलाने के लिए अपने लाइफ में 1 दर्जन से ज़्यादा मैंने काम किया था, 2008 से पहले की बात है। और मैंने वो जो काम किया है, वो कौन-सा काम था अपने घर परिवार को चलाने का। पहला काम था, तो मेरा सबसे पहला काम था, मैंने होटल चलाया। फिर मैंने पान की दुकान चलाया। फिर मैंने टीवी बाज़ा बनाने का भी मैंने काम किया। डेली पैसेंजरी का भी मैंने काम किया। सिक्योरिटी गार्ड की भी मैंने काम किया है। फिर बाजा बजाने का भी मैंने काम किया है। पोल्ट्री फार्म जो मुर्गा होता था, उसका भी मैंने काम किया है। दर्जनों काम किए थे और ये काम शौक से नहीं किए थे, मजबूरी से किए थे। और ये मजबूरी का एक ही कारण था, घर परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना। लेकिन मेरे भाई, ये सारा का सारा जो है ना, आज तक 2008 से पहले एक ही सपना मेरे पास था कि ₹5000 मुझे कमाना। आज से 15 साल पहले 5000 की बहुत-बहुत बड़ा जाता था। घर परिवार किसी तरह चल जाता था। लेकिन ये 12 काम मैंने, मेरे भाई, 12 काम मैंने लगभग 15 साल में किया। 15 साल से लगभग ये 12 काम पहले किए थे और 12 काम ये कभी भी जो है ना, मेरा सफल नहीं हुआ। मैं ऊपर वाले को हमेशा कोसता था कि इतनी लगन से, इतनी मेहनत से मैं इस काम को शुरुआत करता हूँ, इसका रिज़ल्ट, इसका अंजाम इतना बुरा क्यों होता है? मेहनत करने के बाद भी मैं विफल क्यों हो जाता हूँ? मैं शुरुआत करता हूँ सफल होने के लिए, लेकिन मैं विफल हो जाता हूँ। उसका रीज़न क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। और घर परिवार इतनी तंगी हालत से गुज़र रही थी कि मेरी बेटी की स्कूल का फीस नहीं देने के कारण मेरी बेटी को स्कूल से निकाला भी गया था। मेरे पास 2008 से पहले, आरसीएम से पहले एक समोसा खाने का भी मोहताज हो जाता था। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद का आने वाला है। ईद के समय में लगभग हमारी फैमिली में कपड़ा खरीदा जाता है, लेकिन मैं कपड़ा खरीद नहीं पाता। ये स्थिति और ये हालत थी मेरी। गाड़ी के नाम पे एक स्कूटर हुआ करता था, जो कभी स्टार्ट होता था, कभी स्टार्ट नहीं होता था। पेट्रोल भरने का ताकत और औकात नहीं मेरे होता था मेरे पास। ये स्थिति थी आरसीएम से पहले। बहुत तंगी हालत से मैंने गुज़रा। लेकिन मेरे भाई, बस एक ही चीज़ बता दूँ, मुझे एक मौका मिला, एक सेमिनार देखने का मौका मिला। और मतलब 2008 में मेरे जीवन में तंगी हालत से मुझे लग रहा था क्या करना चाहिए, लेकिन 2008 में मुझे बस एक ऐसा मौका मिला मेरे अपलाइन मिस्टर मिथिलेश कुमार के माध्यम से, इस बिज़नेस को साइन अप करने का मौका मिला और मैं आरसीएम बिज़नेस में करना नहीं चाहता था, बाय जबरन, बाय ज़बरदस्ती मुझे करवाया गया। शायद आज मेरी हिस्ट्री को आप कैसे सुनेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन यदि मेरी बात को ध्यान से समझ लेंगे, तो मैं इतना बता दूँ कि आपके जीवन को ब्लैक एंड व्हाइट से एचडी फुल करने के लिए तैयार है ये सिस्टम। आपके जीवन में हर सपने को साकार करने के लिए तैयार हो चुका है ये सिस्टम। तो 2008 में मेरी बिज़नेस जॉइन हुई मिथिलेश सर के माध्यम से। करना नहीं चाहता था, बाय जबरन, बाय ज़बरदस्ती करवाया गया और करने के बाद मुझे बस शुरुआत में एक ही चीज़ बताया गया कि बस भैया यदि आप चाहते हो तो इस बिज़नेस में बड़ा कुछ कर सकते हो, अपने सपने को साकार कर सकते हो, आप जो चाहो उसमें ये पा सकते हो। मुझे उसकी बातों में अनबिलीव, कोई विश्वास नहीं लग रहा था, कोई चीज़ नहीं बता रहा था, क्योंकि वो जॉइनिंग के लिए काफ़ी दिन तक मेरे घर में चक्कर काटे थे। कोई विश्वास, कोई फ़ील नहीं हो रहा था मुझे कि ये क्या करने वाला। लेकिन मेरे भाई, एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जब शुरुआत जब हो गई थी, बस मैं तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक खाने की बात हो गई थी, भैया तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला खाओ, दुकान बदलना है, आरसीएम से सामान खाना है। अच्छा लगे तो लोगों को बताना है, अरे बताना तो छोड़ दो, मैं खुद सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन जब जुड़ गए थे आरसीएम में तो सामान स्टार्ट करेंगे और सामान जब आरसीएम की प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो 3 महीने के बाद मेरे घर का जो इनकम आया था, नहीं करने, सिर्फ खाने-पीने से 3 महीने के बाद ₹547, ये इनकम मेरे लिए बहुत ही मायने रखा था। मेरे को अंदर से झकझोर दिया था पहली इनकम, कि आज तक तेल, हल्दी, मिर्च, मसाला खाने से कभी पैसा किसी घर में जीवन में नहीं आया था। लेकिन ये कौन-सा सिस्टम है, जहाँ पे पैसा खाने से, सामान खाने से पैसा आता है। और 3 महीने के बाद जब पैसा आया था, तो उसके बाद मुझे लगा था कि नहीं, इसमें कुछ किया जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने शुरुआत किया। मैंने अपने अपलाइन से मिला कि यार पैसा तो आ गया, करना क्या होगा? ये पैसा चेक आता था, क्या ये भंजेगा भी क्या? ये पैसा देगा भी क्या?
लेकिन वो पैसा भांजा भी। उस समय मेरा बैंक में कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन अकाउंट में बस एक ही चीज बताया कि ये चेक तो आपके नाम से आ गया है, लेकिन इस चेक को भंजाने के लिए आपके अकाउंट चाहिए। फिर मैंने अकाउंट भी करवाया। फिर जब मैंने खाता अकाउंट ओपन करवाया एसबीआई में, उसके बाद मेरे पास वो पैसा भंजा, पैसा मेरे पास आया। तो इस प्रकार से मुझे बताया गया कि नहीं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो बोले बिल्कुल होना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज बताया गया कि इसके लिए हम सबों के अपलाइन, हम सबों गुरु मिस्टर पंकज मिश्रा सर के पास जाना होगा। और मुझे मिश्रा सर, पंकज मिश्रा सर के पास लेके गए। आज इस बिजनेस के रूबी स्टार हैं, और साथ में कल्याणी मैडम। उसके माध्यम से मुझे इस बिजनेस को समझने और सीखने का मौका मिला। और उन्होंने बस एक ही शब्द बताया, हमसे पूछा कि आप चाहते क्या। मैंने उनसे सर से बोला, सर मुझे 10,000 रुपये महीने का। चाहत था 5,000, लेकिन मैंने बढ़ा के बोला था 10,000, क्योंकि मेरा ड्रीम ही गोल ही बना था 5,000। कि 5,000 रुपया आ जाए मेरे भाई तो बहुत कुछ हो सकता है उस जमाने में। लेकिन 10,000 की मैंने बढ़ा के बोला कि हो सके सर। तो उस समय जब 10,000 बोले तो सर मुस्कुराए। हमको लगा शायद ये 5,000 का तो औकात मेरे पास था, लेकिन मैंने ज्यादा 10,000 बोल दिया है, शायद वो इसीलिए पैसा नहीं आएगा, इसीलिए मुस्कुराया। लेकिन मेरे भाई पंकज सर ने मुझे एक ही बात बताया कि 100% आपके जीवन में ये पैसा आएगा, टेंशन मत लो, बस करना पड़ेगा। हमने सर करना क्या पड़ेगा? सर ने एक ही चीज बताया कि यदि करना है तो उसको सीखना पड़ेगा, और जो चीज आप किए हैं वही का उसी का डुप्लीकेट अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में करना। लेकिन दोस्त समय कम है, मैं बहुत कम समय में आपको कुछ मुख्य चीजें बताऊंगा मैंने जो क्या किया था। और मीटिंग सेमिनार में आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। मैंने बोला सर बिल्कुल करने के लिए तैयार है। अरे मरता क्या नहीं करता। ठीक उसी प्रकार, बस इसी प्रकार से मुझे एक मौका मिला। बोला छोटी छोटी मीटिंगों में आना पड़ेगा, सेमिनार में आना पड़ेगा। मैंने अटेंड करना शुरू कर दिया। और अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहना चाहिए, लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। इसका जो मार्केटिंग प्लान होता है, मैं इस प्लान को दिखाना शुरू कर दिया। 10 लोगों को बताते थे, उसमें 9 लोगों को समझ में नहीं आता था। कभी-कभी 10 को 10 समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए बस का चीज़ नहीं है। 12 कामों में पहले फेल हो चुका हूँ, ये 13वां काम मेरा आरसी है। और इसमें भी सफल हो नहीं सकते, क्योंकि 10 लोगों से बात करते हैं, 10 मना कर देता है। करने का तो छोड़ दो, मुझे उल्टा समझा देते थे, तू भी फँस गया, तू भी कर लिया। ये कोई बिज़नेस है, कोई सिस्टम है, ऐसा चलता रहता है। तेरा जैसा समझदार आदमी, आप फँस गए आरसीएम में। इस प्रकार से बात मुझे बताया जाता था। मैं एनर्जी लेने के बजाय मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता था। और मैं एक ही चीज़ मान लिया था कि ऊपर वाला 12 काम में मुझे सफल नहीं बनाया है, तो वाक़ई में ये सत्य ये बोल रहा है कि 13वां काम भी सफल नहीं। क्योंकि 13वां काम मेरा जो था आरसीएम। अब इस प्रकार से मैंने जब समझ में आया, तो फिर मैं अपने गुरुदेव पंकज सर के पास गया। बोला सर ऐसा नहीं होता है सर, कैसे क्या होगा? मुझे बताया। बोला कि रांची में एक प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में अटेंड करो। बहुत शानदार व्यक्ति आ रहे हैं। हम बोले कौन सा व्यक्ति आ रहा है? बोला बीसी छाबड़ा का। हम बोले बीसी छाबड़ा कौन है? बोला यार उसका वो हजारों लोगों की जिंदगी को चेंज कर दी है। हो सके उसी प्रोग्राम से आपको चेंज होने का मौका मिल जाए। मेरे पास पैसा नहीं था रांची जाने का। बोला किसी तरह व्यवस्था करो, मैं रांची के लिए तैयार हो गई। और जब वहां पे गए, तो वहां देख रहे हैं हजारों लोग वहां पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, पैसा से टिकट कटा के एंट्री कर रहे हैं। और वहां पे एक नाम पुकारा गया, आप सबों के सामने में शानदार लीडर, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले मिस्टर बीसी छाबड़ा, जिसका नाम है भाग्यचंद छाबड़ा। पहली बार मुझे देखने का मौका मिला था। और मैं बीसी छाबड़ा को कम देख रहा था, और लोगों की ताली और हुटिंग को ज्यादा देख रहा था कि यार यहाँ कौन आदमी आया है, इतने लोग उछल रहे हैं। मैं कभी बीसी सर को देखता, कभी मैं लोगों को देखता। तब मुझे पता चला कि बीसी छाबड़ा सर क्या है, भाग्यचंद छाबड़ा है। और बीसी सर साहब के साथ में 2 घंटे की प्रोग्राम में, 2 घंटे के सेमिनार में मैंने एक चीज सिखाया, एक चीज मुझे बताया कि सबसे पहला चीज है, यदि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, पहले अपनी आदत को बदलो, फिर दुनिया को बदलो। पहले सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सीखना तो पड़ेगा। भैया आप 7 पीढ़ी को बदलना चाहते हो, तो कम से कम 7 साल तो सीख लो, 5 साल तो सीख लो, 2 साल तो सीख लो। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। बीसी सर का एक ही फरमान था कि यदि 25 पैसा का बीड़ी
सिगार जो होता है, बीड़ी बंग, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, बीड़ी यदि होता है, उस बीड़ी को भी बनाने के लिए सीखना पड़ता है। दाम 25 पैसा है, लेकिन आप बना नहीं सकते हो। बीड़ी बनाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे, नहीं तो बीड़ी नहीं बना पाओगे। मेरे दिमाग में बीसी सर की बात समझ में आ गई, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सर, एक बार दिल खोल के ऐसे गुरुदेव मिस्टर बीसी छाबड़ा सर के लिए जितनी कम ताली बजाए, कम उतनी धन्यवाद दे, वो हम लोगों के जीवन के लिए कम है। पूरे हिंदुस्तान की दशा को बदल सकते हैं। अरे बीसी छाबड़ा सर को बोलते हैं भाग्यचंद छाबड़ा, लेकिन मैं बोलता हूँ बिग चैलेंज। बीसी सर हमेशा बिग चैलेंज लेते हैं, बड़ा चैलेंज लेते हैं, और जो बड़ा चैलेंज लेते हैं वो बीसी सर करके दिखाते हैं। बीसी सर ने बताया था 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहना के रख दिया आरसीएम का। हेल्थ गार्ड को गामा को नंबर 1 प्रोडक्ट बना के रहेंगे। हिंदुस्तान की महिलाओं को नंबर 1 बनाना, वो बना के रहेंगे। बीसी छाबड़ा सर जो भी संकल्प लेते हैं कि आरसीएम को नंबर 1 लेके जाना, वो नंबर लेके जाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को नंबर 1 बनाना है, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को नंबर 1 बनाना है, वो नंबर 1 बना देते हैं। मेरे भाई समझना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा। यदि आप अपने आप में ठान लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हम बीसी छाबड़ा सर के साथ में हैं, ऐसे महान शख्स के साथ में हैं, जो हमेशा बड़ी-बड़ी चैलेंज अगर लेता है, वो हम सबों के लिए चैलेंज लेता है। और जब उसके साथ हम लोग हो जाते हैं, तो अपनी भी जिंदगी बदलती है, अपनी भी तकदीर और तस्वीर बदलती है। ये बीसी सर की शुरुआत है। ये बीसी सर की संगत से चलने के साथ जो भी व्यक्ति बीसी छाबड़ा सर के संगत में चले हैं, अपने अपलाइन के संगत में चले हैं, उसकी जिंदगी बदल चुकी है। आज हम और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी बीसी सर की चैलेंज है कि हिंदुस्तान के लोगों को निरोग बनाना है, स्वास्थ्य बनाना है, जिसके लिए जितेंद्र शर्मा को चुना गया, जितेंद्र सक्सेना सर को चुना गया कि आप योग सिखाओ और लोगों को निरोग बनाओ। स्वास्थ्य के साथ में, खाने पीने की चीज के साथ में, हमें साथ में एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, हमें व्यायाम भी करना पड़ता है, हमें योग भी सीखना पड़ता है। सिर्फ अच्छे चीज खाने से हमारा स्वास्थ्य नहीं बनता है, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, उसके लिए हमें करना पड़ता है। अरे ये बीड़ा जितेंद्र शर्मा सर सिखा रहे हैं, मैं तो चाहूंगा जितेंद्र शर्मा को सैल्यूट करता हूँ। इतना शानदार तरीके से मॉर्निंग मेडिकल में करते हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं। ये किसके लिए सिखा रहे हैं? ये हमारे लिए सिखा रहे हैं, आपके लिए सिखा रहे हैं। धन्यवाद दो ऐसे शख्स, महान शख्स व्यक्ति को। धन्यवाद देता हूँ सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप ऐसे प्रोग्राम को लेते हैं। मैं कम आ पाता हूँ, कभी-कभी जुड़ पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी जर्नी में हमेशा रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ। लेकिन मेरे भाई एक बात बता दूँ, जब बीसी सर के प्रोग्राम को देखा था, मेरा जीवन बदल चुका था और मैंने निर्णय ले लिया था और उसी के तरीके से मैं सीखना शुरू कर दिया। पंकज सर की बातों को मानना शुरू कर दिया। एनपी शर्मा, दिलीप सर, तन्मय सरकार, अनिल मिश्रा, खान साहब, अवधेश सर, जो भी हमारे अपलाइन हैं, मैं सबकी बातों को सुनना शुरू कर दिया और इस प्रकार से करने के बाद मेरे जीवन में शुरुआत हो गई। मेरी गाड़ी स्पीड चलना शुरू हो गया और मैं बस एक ही चीज ठान लिया कि मैं ये बिजनेस मेरे लिए बना है और इस बिजनेस को मैं करके दिखाऊंगा। और इस बिजनेस में करना शुरुआत कर दिया और करने के बाद मैं एक बात बता दूं, जब शुरुआत हो गई इस बिजनेस में और बीसी सर की बहुत सारी कैसेट्स आती थी, मैं उस कैसेट को टूल्स को सुनना शुरू कर दिया। बीसी छाबड़ा सर की जहां भी प्रोग्राम होती थी, मैं वहां अटेंड करना शुरू कर दिया। कोर लीडर की जो इसमें बड़ा-बड़ी उसमें कोर लीडर नहीं होता था, लेकिन जहां-जहां भी बड़े टिकट सेमिनार होते थे, मैं वहां जाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जाने के बाद शुरुआत 547 से हुआ था, लेकिन इस प्रकार इनकम बढ़ता 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रॉयल्टी पे आ गया, फिर पर्ल, स्टार पर्ल, उसके बाद इमराल्ड पे आया। आज एक महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,32,000 और अभी तक टोटल इनकम की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा 2 साल पहले मैं ले लिया। 1 करोड़ से मैं उसके बाद गिनती भूल गया, मैं गिनती नहीं करता। आज मेरे पास सब कुछ है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की जिंदगी जो दशा मेरी खराब थी, ब्लैक एंड व्हाइट की जो जिंदगी थी, आज फुल एचडी में मेरा हो गया। फुल एचडी में मेरा हो गया मेरे भाई। अरे ड्रूटू अगर ताकत है तो आरसीएम बिजनेस की ताकत। आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक है, बैलेंस है, पैसा है, घर है, परिवार है। जो समोसा खाने की बात करते थे ना, आज बड़े-बड़े मैं होटल को एक झटके में खरीद सकता हूँ। ये ताकत मुझे आरसीएम ने दे दी। आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। ये सिस्टम की पावर है। लेकिन आज मेरे साथ जो व्यक्ति आज मेरे को नहीं मानता था, जो व्यक्ति मुझे धिक्कार देता था, जो मुझे लोग बेकार बोलता था, आज वही लोग आरसीएम में मेरे साथ में हैं और वही लोग बोलते हैं
कि वाकई में बिजनेस है। ये सिस्टम की ताकत है, लेकिन ये सब एक चीज के वजह से हुआ, एक डिसीजन की वजह से हुआ। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता, अगर निर्णय नहीं लेता, तो शायद आज मेरी बात को आप नहीं सुनते और शायद आज मेरा हिंदुस्तान मेरी बात को नहीं सुनता। आदमी का डिसीजन में पावर होता है। अगर एक डिसीजन आप ले लिए ना, एक निर्णय यदि आप ले लिए और सही निर्णय अगर ले लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदलने से नहीं रोक सकता। आप बदलोगे, लेकिन डिसीजन तो लो। आप दूसरे के जब तक डिसीजन पे चलोगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। हम लोग बोल देता है नहीं चलेगा, हम मान जाते हैं नहीं चलेगा। अरे भाई, सपना आपका है या उसका है? मैं ऐसे ही, लोग मुझे भी मना करते थे, लेकिन मैं मानता नहीं था। मैं मानता नहीं था। मैं अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा हूँ। मैं आज आपको सिखाने की औकात मेरे पास नहीं है कि मैं आपको सिखा दूँ। मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए आज मुझे नहीं मैं आया हूँ सर। मौका मिला है यहाँ बात करने का। धन्यवाद देता हूँ किसी सर को। धन्यवाद देता हूँ पंकज सर को, जितेंद्र शर्मा सर को। मैं सिखाने के लिए नहीं आया। मेरे जो अनुभव है, मैं जो किया हूँ, उस अनुभव को मैं बता रहा हूँ आज। मैं उस एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। जो काम मुझे 15 साल लगा, वो आपको 3 साल लगेगा। जो प्लेटफॉर्म आज बनी है। मेरे घर से पिकअप सेंटर 60 किलोमीटर दूर पे था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अभी तो 6 मिनट लगता है पिकअप सेंटर में। हिंदुस्तान के किसी कोना में जाओ ना, 10 मिनट और 6 मिनट में पिकअप सेंटर पहुंच जाते। ये हालत थी। लेकिन उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के जमाने में आप अभी पूरी फुल टेक्नोलॉजी हो चुकी है आरसीएम। पूरी दुनिया, मतलब उसकी पूरी कहो तो कि मतलब उसको क्या बताएं। हर कुछ सुख सुविधाएं आरसीएम में दे दी है। बस शुरुआत करना। ये डिजिटल दुनिया नहीं था, मोबाइल की दुनिया नहीं था। लेकिन दोस्त, बस एक ही चीज बताते हैं मुझे, अपलाइन जो सिस्टम जो बताया गया, उस सिस्टम में एक ही चीज बताया गया कि यदि इस बिजनेस में आप, मैं बताना चाहता हूँ, यदि इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहला अपना निर्णय लेना। किसी की बात को मत परवाह करना, क्या होगा नहीं होगा। बस गांठ बांधो कि मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं और इसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहला काम, 100% प्रोडक्ट यूज करो। नो एक्सक्यूज। 100% प्रोडक्ट यूज करो। दूसरा काम, यदि आपके फैमिली में 4 परिवार है, अगर 4 परिवार है, तो पांचवा फैमिली अपना आरसीएम को बना लो। पांचवा फैमिली अपना आरसीएम को बना लो। अगर 3 परिवार है, तो चौथा अपने आरसीएम का बना लो। अगर 5 परिवार होते हैं, तो छठा अपना फैमिली को 5 आरसीएम को बना लो। मतलब आरसीएम की संगत यदि हमारे हाथ में 5 उंगली है, इसमें 1 उंगली और जोड़ लो आरसीएम के लिए, कि ये 6 उंगली मेरा है। अगर किसी भी उंगली को दर्द होता है, तो हम कैसे उसे ठीक करते हैं? अपना आरसीएम है। जितना आप अपने बाप से प्यार करते हो, जितना अपनी माँ से प्यार करते हो, जितना आप बच्चे से प्यार करते हो, जितना पत्नी से प्यार करते हो, जितना अपने देश से प्यार करते हो, उतना प्यार आप आरसीएम से करो। आप उसी दिन तरक्की कर जाओगे। उसी दिन आपका सफलता का रास्ता मिल जाए। हम आरसीएम को सबसे लास्ट नंबर में रखते हैं। बनना चाहते हो नंबर 1 और रखते हो सबसे लास्ट में, नहीं होगा भाई। लास्ट में मत रखो, आज से उसको फर्स्ट में रखो। यदि आप फर्स्ट में रख देंगे ना, तो 5 परिवार का जिंदगी बदल देगा। और छठा में रखोगे ना, 6 नंबर में, तो किसी का नहीं बदल पाएगा। नंबर 1 पे आरसीएम। किसी भी सूरत में हम नो कंप्रोमाइज, ओनली फॉर नंबर 1 आरसीएम। नाश्ता बाद में होगा, पहले आरसीएम की जो मीटिंग होगी। मतलब हर कंडीशन में पहला प्राथमिकता हमें आरसीएम को देना है। जब इसको दे दो, 100% प्रोडक्ट यूज करो। उसके बाद जहां भी जूम मीटिंग होती है उसको देखो, जहां भी मीटिंग सेमिनार होती है उसको देखो। उसके बाद रोजाना आरसीएम का प्रोडक्ट, कंपैरिजन बॉक्स, डेमो किट लेके रोज 1 या 2 व्यक्ति को बताने की प्रयास। रोज बताओ। आपका काम है बताना, समझाना नहीं है। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना, उसमें 90% मैं जानता हूँ, 90% जानता हूँ लोग समझाते हैं। अरे अपना काम समझाना नहीं है। बीसी छावड़ा सर खुद बोलते हैं बताना। हम बताने की आदत को डाल दे, हम समझाने की आदत को ना डालें, बताने की डालें। अरे समझना उसका काम है, बताना मेरा काम है।
हमने बता दिया, समझेगा ऊपर वाला का काम है। हमें भी कोई बताया था, अगर हमें समझाता तो नहीं समझते, उन्होंने बताया था, हम समझ गए, मेरी जिंदगी बदल गई। तो आज से बताना शुरू करना, ये नहीं करना कि सर मैंने समझाया वो समझा नहीं, अरे उसके बारे में मत जाओ, आप बताना शुरू कर दो। इसलिए सबसे पहला चीज, प्लान दिखाओ, डेमो किट के साथ दिखाओ, खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ कभी मत जाना, प्रोडक्ट किट लेके जाना। और अभी कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी अच्छा में लगता है कि गामा ओरिजिनल का बुक ले लो, अपने साथ 6 को गामा ले लो। ये गामा का प्रोडक्ट हमें लगता है कि हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है ना, तो उसका भी इलाज है। अगर शरीर में तकलीफ है ना, तो उसका भी इलाज है। बाहर भी इलाज, अंदर भी इलाज। आपके सपने को पूरा करने का माध्यम भी गामा बन सकता है। पीसी सर ने बोल दिया कि नंबर 1 प्रोडक्ट बनाना है गामा, हिंदुस्तान की जरूरत है ये गामा, आपके दोस्त की जरूरत है गामा, आपके रिलेशन को भी है गामा। सेमिनार को कभी मिस मत करना, किसी भी सूरत में सेमिनार को मिस मत करना, और सबसे पहले जाना अपलाइन के साथ। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज करना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, सेमिनार में जाना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना कि सर हम आरसीएम में जुड़े। आप जब तक मेरे भाई आप आरसीएम से जुड़े हो, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। नोट करो डायरी में, अगर आप आरसीएम में जुड़े हैं, कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप आरसीएम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ एक चीज और जुड़ो, अपने अपलाइन के साथ जुड़ो। आरसीएम से जुड़े, दूसरा अपलाइन से जुड़ो। जब तक आप अपलाइन से नहीं जुड़ेंगे, आरसीएम से जुड़े हैं, सफल नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप आरसीएम से जुड़ जाएंगे, आप अपने अपलाइन से जुड़ जाएंगे और अपने डाउनलाइन से जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आरसीएम से हरा नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आरसीएम से जुड़ते हैं और डाउनलाइन से जुड़ते हैं, अपलाइन को छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन से जुड़ते हैं, आरसीएम से जुड़ते हैं, डाउनलाइन को छोड़ देते हैं। आरसीएम, अपलाइन और डाउनलाइन, बीच में आरसीएम है, एक साइड में अपलाइन है, एक साइड में डाउनलाइन। ऊपर अपलाइन, बीच में आरसीएम और फिर डाउनलाइन, ये 3 चीज। अब बताओ जिसका अपलाइन नहीं, जब अपलाइन को नहीं छोड़ोगे, आरसीएम को नहीं छोड़ोगे, डाउनलाइन को नहीं छोड़ोगे, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं भैया, रॉकेट के जैसा उड़ेगा। ये हो जाएगा आपके लिए। तो जुड़ना पहला चीज है। मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना, हमारे पास कार्डिनल रूल है, 6 बेसिक है, कोर स्टेप है, इसको आप पकड़ लो। ये कार्डिनल रूल, 6 बेसिक कोर स्टेप यदि पकड़ लिए, और वहां जो बात बता रही है उस काम को करना शुरू कर दो। किसी का मत सुनो, जो बात बताया उसी को करो। मैं बता रहा हूं मत सुनो, लेकिन वहां जो किताब में लिखी है ना, वही बात को सुनो, आप उसी को करो आप, और रोज करना। कुछ लोग क्या करते हैं, रुक रुक के करते हैं, और जब गाड़ी रुकती है ना, तो 1 गियर लगता है, फिर स्पीड होता है 2 गियर 3 गियर, फिर ब्रेक लगा देते हैं आप, फिर शुरुआत होती है 1 गियर से। वो आपका बाकी किया हुआ दिन वो बेकार हो जाता है, वो बाकी किया हुआ दिन बेकार हो जाता है मेरे भाई। इसलिए आप हमेशा प्रयास करना कि काम जो भी करना, निरंतर करना, लगातार करना, रोज करना, रुक रुक के मत करना। जब भी आप रुकेंगे, हर बार आपको 1 गियर लगाना पड़ेगा, फिर से शुरुआत होगी। जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी रुकी भी रहती है, उसको 1 गियर लगाते हो, फिर बढ़ाते हो, 10 का स्पीड होता है, फिर 2 गियर लगाते हो, 30 का स्पीड होता है, 3 गियर लगाते हो, 40 का स्पीड होता है, अब 4 गियर लगाते हो, फिर ब्रेक लगा देते हो, फिर रुकते हो, फिर 1 गियर लगाते हो। ये काम कभी मत करना। जब गाड़ी बढ़ जाए, कितनी कंडीशन खराब हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपनी गाड़ी को रुकने मत देना। और जब ये गाड़ी एक दिन जीटी रोड हाईवे में पकड़ लेगी ना, ये टॉप गियर में चलेगी मेरे भाई, आपका लोग धुआं नहीं देख पाए। ये है सिस्टम, रुकने का नहीं है। आप ब्रेक करोगे तो पीछे से तो पकड़ेगा ना। स्लो गाड़ी को कोई पकड़ लेता है, जब स्लो ट्रेन होता है ना, तो 4 वाला भी चढ़ जाता है केतली लेके।
जब स्लो होता है ना तो बस वाला भी चढ़ जाता है, लेकिन मेरे भाई जब गाड़ी स्पीड होती है ना, राजधानी के जैसा जब गाड़ी जब शुरुआत हो जाती है ना, तो उसमें कोई चढ़ नहीं पाता। वो अपनी मंजिल को पकड़ लेता है। वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। बस एक ही चीज़ बताएँगे, जो चीज़ बताए थे उस पे खरा उतर जाओ। मीटिंग सेमिनार पे अटेंड करना, प्लान दिखाना, डेमो किट के साथ दिखाना, कंपैरिज़न बॉक्स के साथ दिखाना। तीसरा चीज़, अपलाइन को पकड़ना, डाउनलाइन को पकड़ना, आरसीएम को सिर्फ मत पकड़ना, नहीं तो कामयाब नहीं बनोगे। अपलाइन को भी पकड़ना है, डाउनलाइन को भी पकड़ना है और आरसीएम के साथ, तब आरसीएम पकड़ाता है। नहीं तो फिर एक दिन कहानी ऐसा होगा कि आप खुद कहेंगे कि मैं भी आरसीएम पे आया था लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएँगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लेके जाएँगे। ये पीसी साहब सर का स्लोगन नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे कंपनी किसी के पास हिंदुस्तान में पहली कंपनी है, जितने इतने अच्छे-अच्छे अपलाइन हैं। इतने अच्छा तो मैं जानता हूँ कि मेरे हम लोगों के बीच में इतने शानदार गज़ब के एमडी मिस्टर त्रिलोक चंद छावला जी, सुबह का वो सेशन चलाते हैं। एक से एक पुस्तक लिख के देते हैं, रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। एक से एक सिस्टम ला के दे रहे हैं, हम लोगों के लिए लेके जाते हैं। मेरे भाई, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, कभी भी दुनिया को बदलने की बात मत करना, एक ही बात करना खुद को बदलने का। जो दुनिया को बदलना चाहता है, वो कभी दूसरे को बदल नहीं पाता है और जो इंसान खुद को बदल लेता है और खुद में डिसीज़न ले लेता है, वो सब कुछ कर लेता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे आज यहाँ पे बात करने का मौका मिला, समय गँवाने दे रहा है। बस बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग बस थोड़ा-सा जो अभी संख्या बढ़ जाती है लगभग 400 की, सुबह के सेशन में लोग रहते हैं 100, तो योगा की क्लास में ही रहें सर और इसमें करें। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आज मुझे मौका मिला, क्योंकि इस आश्रम से मेरी ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से फुल एचडी कलर हो चुका है, तो आप सबों का भी होगा। हमारे पास नंबर 1 प्रोडक्ट है, हमारे पास मीटिंग सेमिनार की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ऑनलाइन ज़ूम की व्यवस्था है, हमारे पास हर कुछ व्यवस्था, इतने अच्छे-अच्छे अपलाइन हैं और इसके बाद भी यदि हम इस सिस्टम से सफल नहीं हो पाते हैं, तो मेरे भाई, दोष सिस्टम की नहीं है, दोष अब खुद का है, उसको चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बता दिया, निर्णय आपका होना चाहिए, डिसीज़न आपका होना चाहिए और सबसे पहला चीज़ अपलाइन, डाउनलाइन और बिज़नेस के साथ जुड़ जाओ। ये काम यदि शुरुआत कर दिए तो कोई भी आपको रुकने से, कामयाबी से रोक नहीं सकता है और 1 गियर लग जाए तो 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, बैक गियर कभी मत लगाना। कि सर मैं फिर से न्यूट्रल 3 गियर पे आ रहा हूँ, 4 गियर पे आ रहा हूँ, ये 5 एक गियर में आ रहा हूँ, ये ब्रेक मत करना। गियर को हमेशा चेंज करते रहना, लेकिन ब्रेक पीछे मत, रिटर्न मत आना, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में।